Hey everyone, welcome back to this channel. So let's study the accelerator. Accelerator किसने दिया था? Accelerator प्रिंसिपल केन्सियन इकोनॉमिक्स ने दिया था. केन्सियन इकोनॉमिक्स accelerator प्रिंसिपल्स को दिया था. So accelerator प्रिंसिपल्स में क्या कहा जाता है? यहाँ पे होता है दैट डेल आई ओपन डेल सी. इसको हमेशा ऐसे नोटिफिकेशन मतलब जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे याद भी कर सकते हैं इजीली. तो पहले इसको ऐसे याद रखते हैं दैट डेल आई ओपन डेल सी. ठीक है, डेल आई ओपन डेल सी. सो व्हाट इज चेंज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कितना गुड्स में हमारा चेंज होता है उसी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट पे वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, चेंज इन द कंज्यूमर गुड्स इज इक्वल टू मतलब क्या चेंजेस होती है दैट चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 10 crore ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 crore. अगर हम यहाँ पे 10 crore का इन्वेस्टमेंट कर 10 crore का हम कंजप्शन करते हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा 20 crore इंक्रीज होता है. दैट मीन्स टू टाइम्स जो है हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज होता है. देखो, कंजम्पशन में हमने 10 crore का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कंजप्शन हम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं दैट कंजप्शन हम कर रहे हैं 10 crore से. 10 crore हमारी कंजप्शन हो चुकी है. देन हाउ मच इट विल इम्पैक्ट टू इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होगा, तो वो 20 crore चेंज होगा. दैट मीन्स टू इज द एक्सेलरेटर वैल्यू. दैट मीन्स 2 times ये क्या हो रहा है, जब कंजप्शन हमारा 10 crore हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट हमारा 20 crore इंक्रीज हो रहा है. सो एक्सेलरेटर यही बताता है कि कंज्यूमर गुड्स में कितना चेंज होगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम इसको देख सकते हैं दैट कंज्यूमर गुड्स, ये पहले हम क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स डिमांड करते हैं. जो हम तो सारे कंज्यूमर्स हैं तो हम उसको डिमांड करते हैं. फिर डिमांड जब बढ़ेगा तो अब क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. जब गुड्स की डिमांड आ रही है तब प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी. तो प्रोडक्ट्स की डिमांड जब आएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हो गया लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल्स, उनका भी रेशियो बढ़ने लगेगा. पहले जितना लेबर चाहिए था अभी उससे भी ज़्यादा लेबर चाहिए. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, देन मशीन, ऑफ कोर्स मशीन विल इंक्रीज, देन प्रोडक्ट डिमांड विल इंक्रीज, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ेगा. अगेन द कंज्यूमर गुड्स, वो ऐसे साइकिल की तरह रहता है. तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में हम ऐसा कंफ्यूज ऐसे रहते हैं क्योंकि एक्सेलरेटर में डेल आई ओपन डेल सी होता है और मल्टीप्लायर भी उसका सेम रिलेटेड होता है. तो इसीलिए इन दोनों को कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की ये वीडियो है. सो del I upon del C, always remember del I upon del C. That means how much consumption is getting changed, for that reason investment is changing. Consumption के लिए investment में कितना change आ रहा है, that is the accelerator principle which was given by Keynes. Okay, so we will see you in the next video on the multiplier. Okay, thank you everyone for watching this and I hope it's clear. And one more thing here is, this is K is the accelerator point, accelerator value, मतलब एक्सेलरेटर को हम नोटिफाई करते हैं. देन W इंटू वाई, विच इज़ वाई इज़ द आउटपुट एंड W इज़ द कैपिटल आउटपुट रेशियो. ठीक है, K इज इक्वल टू W बाई वाई, W इंटू वाई. सो यहाँ पे कह रहा है दैट कैपिटल इज़ 400. जब कैपिटल 400 था तो आउटपुट कितना था, 200. ठीक है, अगेन जब 450 में ये बढ़ गया, कैपिटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जितना हमारा एक्सेलरेटर की वैल्यू बढ़ेगा उतना हमारा आउटपुट में चेंज भी आएगा. एक्सेलरेटर ये सेम चीज़ कहता है, हमारा कंजप्शन गुड्स बढ़ रहा है, देन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा. राइट, तो ये हो गई हमारी एक्सेलरेटर प्रिंसिपल. और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, W इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1. दैट मीन्स W जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये देखती है दैट वाई टी, मतलब ये जो अभी की ईयर है, अभी 2022 चल रहा है, वाई
वाई ऑफ दिस ईयर ओपन वाई ऑफ टी माइनस वन, मतलब 2022 के प्रीवियस ईयर 2021, इनके इन दोनों साल में कितना चेंजेस हुआ है, वाई टी माइनस वन। तो ये होती है फॉर्मूला ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो विच इज डब्ल्यू, एंड बट एक्सेलरेटर का फार्मूला ये होता है दैट डेल आई ओपन डेल सी। कंजप्शन में कितना चेंज होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। थैंक यू।